Hello everyone. So in this lecture series we'll be completing NCERT mathematics of class 9th and 10th. We'll be going in great detail and we'll try to solve all the questions of NCERT and understand each terminology which has been mentioned in NCERT. So if you are preparing for your state exams, CBSE board exam, NTSE Olympiad, JEE mains, or even your railways and NABARD exam, you can watch this lecture series. Okay, so let's start. ओके सो पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 ऑफ 9th एनसीईआरटी। तो इसमें कुछ पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद चैप्टर काफ़ी इजी रहेगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स वेरिएबल्स वो हैं जिनकी वैल्यू चेंज करती रहती है, विच हुज वैल्यू कीप्स चेंजिंग एंड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इनको हम मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड इनसे डिनोट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, x कैन बी 1, x कैन बी 2, x कैन बी 3, x कैन बी -5, x कैन बी 100। ठीक है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली y वेरिएबल, अगर हमने वेरिएबल को y से डिफाइन किया है, y कैन हैव एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू विल कीप चेंजिंग विद अदर वेरिएबल। जैसे टाइम के साथ चेंज हो सकती है वैल्यू। जैसे मैं रियल लाइफ में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कोई से एक मेरे पास इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है ए, ये इंसेक्ट मूव कर रहा है राइट साइड को, और दूसरा इंसेक्ट है बी, बी इंसेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली इन दोनों के बीच में से डिस्टेंस इज 1 मीटर, 1 मीटर। तो अगर मैं 10 सेकंड बाद देखूं तो ये ए हो सकता है यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई 5 मीटर से। अब फिर से 10 सेकंड बाद देखूं तो ये ए मूव करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए और ये बी मूव करके यहाँ पे चला जाए, और इनके बीच में डिस्टेंस हो गई से 10 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इंसेक्ट्स ये चेंज हो रही है विद टाइम। तो अगर इस ये चेंज हो रही है तो इसको हम, ये डिस्टेंस जो है इसको अगर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा हमारे पास होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बिटवीन योर सन एंड अर्थ, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है। ये चाहे इसके अराउंड रोटेट कर रही है, बट ये डिस्टेंस मोर और लेस फिक्स्ड है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, और ये विद टाइम चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो हम मैथमेटिक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर में कांस्टेंट को डिनोट करेंगे ए बी सी से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल क्लियर है, कांस्टेंट्स क्लियर है, तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास टर्म बनती है। ठीक है, जैसे 4x एक टर्म है, तो 4x में 4 इज योर कांस्टेंट एंड x इज योर वेरिएबल। ओके, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गई हमारे पास टर्म। सिमिलरली एक टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर जैसे, या 5x क्यूब, ये सारी टर्म्स हैं। इन टर्म्स में एक कांस्टेंट रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा। ओके, जैसे इसमें भी अगर आप देखेंगे 5 इज अ कांस्टेंट, x क्यूब इज अ वेरिएबल। ठीक है, टर्म टर्म में अगर आप टर्म को फर्दर देखें, जैसे मैं एक टर्म लेता हूँ से -6x क्यूब टर्म ली है, तो टर्म में ये जो वेरिएबल का के का प्रीफिक्स रहता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। ओके, कोफिशिएंट। और जो इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंट ही बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल की जो डिग्री है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल क्लियर है, कांस्टेंट क्लियर है, टर्म क्लियर है। अब जो टर्म्स हैं, ये नंबर, एक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, तो टर्म्स की कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर होगा तभी पॉलिनोमियल क्लियर होगी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे एक टर्म है मेरी से 4x, दूसरी टर्म है 5x क्यूब, तीसरी टर्म है 6x raised to power 4, प्लस एक कांस्टेंट टर्म है से 7।
तो ये टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसको बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक टर्म ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1। मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसमें भी आपके पास वेरियस टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। बट व्हाट इज योर पोलिनोमियल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। पोलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये ध्यान से सुनना, अगर ये समझ गए तो चैप्टर समझ जाओगे। पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सी टाइप, जिसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। इसको देखने ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे मैं ये वाली फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5x क्यूब प्लस 6x रेज टू पावर 4 प्लस 7। इसमें आप वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। इसके अगर आप एक्सपोनेंट्स देखेंगे ना, तो एक्सपोनेंट्स फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट 1 है, ये वाली टर्म में, सेकेंड टर्म में एक्सपोनेंट 3 है, थर्ड टर्म में एक्सपोनेंट 4 है, फोर्थ टर्म में यहाँ पे अगर आप देखो तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो इसमें एक्सपोनेंट 0 है। तो 0 1 3 4 ये सारे होल नंबर्स हैं। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर में रहेगा, उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका ही पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला AE2 को अगर देखें, यहाँ देखो, यहाँ देखो, AE2 में क्या है, x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। तो इसमें अगर x के एक्सपोनेंट, वेरिएबल के एक्सपोनेंट अगर आप देखोगे, तो ये तो होल नंबर में है 1, बट ये नेगेटिव नंबर आ गया। तो ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल मैं ले देता हूँ आपको, ये थर्ड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 1/2 x रेज टू पावर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x। तो आप बताइए, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल रहेगी? नहीं, ये नहीं रहेगी, क्योंकि इस यहाँ पे x का जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1/2। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन, इट्स अ रैशनल नंबर, बट इट्स नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब हम एक थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने इंसेक्ट की एग्जांपल दी। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो वैल्यू चेंज नहीं करते, जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मैंने एग्जांपल दी। टर्म्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ योर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। टर्म्स देख ली थी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स से हमारे पास बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने ये एग्जांपल देखी 3, और हमने ये भी देखा कि जो पोलिनोमियल हैं दे आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट आर इन होल नंबर। ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा था किसी एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव जो है होल नंबर नहीं होते, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4, ये सारे अप टू इन्फिनिटी, ये सारे हमारे होल नंबर है। ठीक है, तो ये A3 देखा था हमने, यहाँ पे भी हमने देखा कि x की पावर 1/2 है, जो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इज नॉट ए होल नंबर, तो इसलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, ये हम इस क्लास में भी देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनको डिवाइड कैसे करना है। You have also studied how to factorize some of algebraic expression। इस क्लास में भी हम देखेंगे, इस क्लास में हम splitting term मेथड से फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है, completion of square मेथड से फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है,
आइडेंटिटीज के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिर से। उसके बाद ये देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको बता दिया। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, वो वाली आपकी पोलिनोमियल्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। वी शैल आल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन नाम से ही क्लियर है, पोलिनोमियल है और एक वेरिएबल होगा। तो अगर हम देखें कोई पोलिनोमियल मैं अगर कंसिडर करता हूँ, पोलिनोमियल को हम मैथमेटिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स अगर एक्स वेरिएबल है, पी ऑफ वाई अगर वाई वेरिएबल है, क्यू ऑफ एक्स अगर एक्स वेरिएबल है, क्यू ऑफ वाई अगर वाई वेरिएबल है, क्यू ऑफ जेड अगर जेड वेरिएबल है। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी पोलिनोमियल्स है वन वेरिएबल, बट जरूरी नहीं है कि पोलिनोमियल वन सिंगल वेरिएबल में ही हो। पी ऑफ एक्स कोमा वाई भी हो सकती है, क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई भी हो सकती है। एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो ये मेथड है उनको लिखने का पोलिनोमियल को। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं वन वेरिएबल की एग्जांपल लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक पोलिनोमियल है। कैसे पता? क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है दे आर इन होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल हो गई। और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x। तो इसको हम कह सकते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, मेक सेंस? अगर यही p ऑफ x कोमा y, इसमें दो वेरिएबल होते से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन, तो ये आपकी पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है दे आर इन होल नंबर। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। बट इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। तो इसको मैं कह सकता हूँ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसे आपके पोलिनोमियल थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। जब आप 11th-12th में स्टडी करेंगे तो आप मोस्टली टू वेरिएबल स्टडी करेंगे, बट उसके बाद जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो उसमें थ्री वेरिएबल ही स्टडी करते हैं। ओके, 3D में जब जाएंगे तो तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे, 2D में दो वेरिएबल्स रहेंगे। लीनियर इक्वेशन, प्लेनर इक्वेशन जो रहेंगी वो आपकी विद सिंगल वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे एग्जांपल देखो, 2x ले रखा है, ये सिंगल टर्म है, इसमें 3x है, माइनस x है, माइनस x/2 है। तो इसको आप रीड करना, ये एग्जांपल ले रखा है, ये क्लियर हो जाएगा, आप रीड करके देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टर्म्स की भी डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है, कोफिशिएंट मैंने आपको पहले बता दी है। जो टर्म होती है, टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, जैसे 4x स्क्वायर एक टर्म है, 4x में दिस इज योर कांस्टेंट एंड दिस इज योर वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ना, जो वेरिएबल का प्रीफिक्स है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ओके, तो कोफिशिएंट क्लियर है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करेगा, तो मैं आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे पोलिनोमियल को, अगर टर्म्स हमें पता है क्या है, जैसे 4x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, तो अगर पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, अगर पोलिनोमियल में एक ही टर्म है उसको बोलेंगे
मोनोनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, नोमियल मतलब टर्म। अगर पोलिनोमियल में ओनली 2 टर्म्स हैं उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाई मतलब डबल, 2 नोमियल मीन्स टर्म्स। बाइनोमियल की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है। ये सारी आपकी बाइनोमियल है कि उसमें 2 टर्म्स है, ठीक है। अगर पोलिनोमियल में आपकी 3 टर्म्स रहती हैं तो इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल की मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, 3 टर्म्स आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स आ गई, तो ये आपकी ट्राइनोमियल हो जाती है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे ना। पोली का मतलब ही n, पोली मतलब मल्टीपल, नोमियल मतलब टर्म्स, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ओके, तो ये नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स आपकी पोलिनोमियल कैन बी मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इट विल बी योर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हम बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी डिवाइड कर सकते हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिग्री, तो इसको मैं आपको ओके चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द डिग्री, तो पहले उसको क्लासिफाई करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो कोई भी अगर पोलिनोमियल, यहाँ से मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, x वेरिएबल है आपका, है ना, x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, वो आपकी डिग्री रहेगी। तो इस इक्वेशन में अगर आप हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखोगे तो कितना आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपका 2 है, तो 2 विल बी योर डिग्री। ओके, अगर मैं एक और पोलिनोमियल लेता हूँ, से x रेज टू पावर 50 प्लस एक्स रेज टू पावर 49 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये x वेरिएबल है हमारा। x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट मतलब पूरी इक्वेशन में देखना है, यहाँ पे 0 है, 1 2 है, 3 है, 49 है, 50 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 50। तो 50 आपकी पोलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप समझने की कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल में देयर विल बी मल्टीपल टर्म्स, और मल्टीपल टर्म्स में x विल हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। उन डिफरेंट एक्सपोनेंट्स में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो पोलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे p ऑफ x है, से 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u5, ठीक है। इसमें आपका वेरिएबल, पहले x वेरिएबल चल रहा था, इसमें आपका वेरिएबल है, वेरिएबल इज u। ओके, u, तो इसमें आपकी सबसे पहले सारे एक्सपोनेंट्स, ये वाला एक्सपोनेंट अगर इसमें u का एक्सपोनेंट देखोगे तो 1 है, ठीक है, इसमें देखोगे तो 2 है, इसमें देखोगे तो 5 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हो गया मेरा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 5। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 5 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 5। ओके, बहुत इजी है, समझो और अप्लाई करो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, अब फिर से मैं क्लासिफिकेशन भी आता हूँ वापस, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स मैं इनको कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा नंबर 1, इसमें आपकी आ जाएगी जीरो पोलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। सिंपल है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 है उसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। डिग्री 0 कैसे है, जैसे मैं एक टर्म लेता हूँ, से p ऑफ x, सॉरी,
पी ऑफ एक्स मैंने लिया टर्म 5, तो अगर आप इसको 5 टर्म को देखें तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 तो 1 होगा, तो ये 5 आ जाएगा। मतलब कांस्टेंट टर्म में भी आपका वेरिएबल है, बस उसकी एक्सपोनेंट 0 है। तो इस इक्वेशन में आपकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है आपका 0, तो इसलिए इसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये वैल्यू रहती है कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड टाइप इसमें आ जाती है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें डिग्री इज 1। ओके, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, ये 2x प्लस 1, ये मेरी पी ऑफ एक्स है 2x प्लस 1। तो इसमें आप मुझे डिग्री बताइए, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में आप एक चीज देखना कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 2। ओके, क्यों, अगर नंबर ऑफ टर्म्स दो से, मैं यहाँ पे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाले यहाँ पे बता रहा हूँ। से मैं इक्वेशन लेता हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 1। क्या लीनियर, ये लीनियर पोलिनोमियल रही? नहीं, इसमें डिग्री जो है 1 नहीं है, इसमें डिग्री 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई, तो लीनियर पोलिनोमियल रही ही नहीं। तो कोई भी अगर मुझे लीनियर पोलिनोमियल चाहिए तो उसके लिए मुझे x की डिग्री 1 ही चाहिए। तो x की डिग्री 1 हो सकती है, तो या उसमें x वाली टर्म हो सकती है या उसमें एक कांस्टेंट वाली टर्म हो सकती है। तो अगर मुझे लीनियर पोलिनोमियल चाहिए उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 2, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, वही जिसमें डिग्री आपकी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 2। ठीक है, जैसे ये हमने बहुत स्टडी कर रखा है पहले से, 2x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। अगर इसमें आप हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे तो दैट इज 2, डिग्री इसमें आ गई 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्लियर है तो फोर्थ हमारे पास आ जाती है क्यूबिक पोलिनोमियल। ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लोगे, उसके बाद जितने चैप्टर आएंगे वो सारे इजी रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाता है ये चैप्टर। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में वही है, डिग्री जो आपकी रहेगी 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x³ प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, या 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। ये इसमें अगर आप देखोगे तो x की हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री क्या होगी आपकी 3। तो इनको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशंस। ओके ओके, यहाँ पे क्यूब ये क्लियर है, तो हम एक बार एनसीईआरटी को वापस देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला हुआ है। हमने टर्म समझ ली क्या होता है, सॉरी, टर्म्स देख ली क्या होता है, हमने कोफिशिएंट स्टडी कर लिए क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कंसिडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x प्लस 1/x रूट x प्लस 3 x रेज टू y रेज टू 1/3 प्लस y स्क्वायर। ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, पर ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल की बेसिक कंडीशन याद रखनी है, उसमें x की जो पावर है, x का एक्सपोनेंट है, इट शुड बी होल नंबर। इसमें देखो x का पावर 1/2 आ रहा है, इसमें y का पावर 1/3 आ रहा है, इसमें x का पावर -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, बट दे आर नॉट पोलिनोमियल्स, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, वी में डिनोट द पोलिनोमियल बाय पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये हमने पहले ही देखा है, हम पी एक्स और क्यू एक्स आर एक्स कुछ भी एस यू कुछ भी ले सकते हैं, अंदर वेरिएबल आएगा, बाहर कोई भी वो नाम आएगा
जो भी हमने उस पोलिनोमियल को दिया है, पी एक्स हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, और अंदर उसका वेरिएबल आएगा। अगर एक्स में पोलिनोमियल लिखी है तो अंदर एक्स आएगा, वाई में लिखी है तो अंदर वाई आएगा। ठीक है। अ पोलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स हमेशा फाइनाइट रहेंगी, कितनी भी हो सकती हैं, 100, 200, 1000, 10,000, पर फाइनाइट रहेंगी। जैसे यहाँ पे एक इन्होंने पोलिनोमियल लिखी है एक्स रेज्ड पावर 150 प्लस वाई एक्स रेज्ड पावर 149 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो मतलब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इट इज अ पोलिनोमियल विद 151 टर्म्स। इसमें 151 टर्म्स है। वो कैसे? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म भी तो है। ये देखो ना, 1 2 3 4 5 150 तक ये टर्म्स होंगी, प्लस 1 वाली ये कांस्टेंट टर्म, तो 151 टर्म्स होगी ना। तो ये भी ध्यान रखना है। कंसिडर द पोलिनोमियल्स दी, ये 4 पोलिनोमियल्स दे रखे हैं। डू यू सी दैट ईच ऑफ द पोलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म्स? पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोनोमियल। ये हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये स्टडी किया है। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो मोनोनोमियल हमें पता है, ये देखो बाइनोमियल ये हमें पता है, ट्राइनोमियल पता है, इसकी एग्जांपल्स दे रखी हैं, तो ये देख लेना। उसके बाद हमने डिग्री भी देखा है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स होगा वो डिग्री होगा इक्वेशन का। और अगर डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक्स है तो उसको जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है, जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो भी कोई एग्जाम्पल आती है या क्वेश्चन आता है ना, तो कोशिश करो पहले वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व होती तो फिर रिज्यूम करो वीडियो। ठीक है, सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स में जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना कम है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता लगेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं एग्जांपल 1। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो डिग्री निकालनी है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो अगर ये वाला एग्जांपल आप देखोगे, इसमें एक्स रेट पावर 5 है माइनस एक्स रेट पावर 4 प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? 5। 5, तो इसकी डिग्री हो गई 5। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई रेज्ड पावर 8। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है? यहाँ पे 2 है, 3 है, 8 है, तो इसकी डिग्री हो गई 8। ठीक है, ये अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 इंटू एक्स रेट पावर 0 लिख सकता हूँ इसको मैं। मतलब एक्स इज देयर, वेरिएबल इज देयर, बट उसकी पावर 0 है, तो उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। ओके, अगर ये एग्जांपल क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम इसमें ना अब दूसरी क्लासिफिकेशन दे रखी है बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी या जीरो पोलिनोमियल। डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल होगी। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। तो यही यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, उसकी एग्जांपल लीनियर की दे रखी है। फिर ये वाली पोलिनोमियल देखो, इसमें डिग्री आपकी 2 आ रही है ना, तो 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई है। ठीक है, अगले आगे देखो, वी कॉल ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एज ए क्यूबिकल पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक हमने स्टडी कर लिया था। और सिमिलरली जो आपकी पोलिनोमियल है एन डिग्री तक हो सकती है, ये एन डिग्री की एक पोलिनोमियल लिखा है। मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो एन होगी। इस टर्म में देखो, इस टर्म में ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, ए एन इज योर कांस्टेंट, एक्स रेज टू पावर एन इज योर वेरिएबल। तो x की पावर n है तो डिग्री n हाईएस्ट है, क्योंकि n माइनस वन एन से छोटा होगा। ये वाले देखो, n माइनस वन छोटा होगा, ये सारे छोटे होंगे, तो n इज हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। सो डिग्री इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जीरो पोलिनोमियल हमने स्टडी कर रखी है पहले ही। अगर सारे कोफिशिएंट इस इक्वेशन में, ये देखो, ये वाली इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे, ये समझ लो, क्योंकि एक बार इक्वेशंस देख रखी होंगी ना तो उससे जान पहचान हो जाती है। अगली बार ऐसी बड़ी इक्वेशंस देख के डर नहीं लगता, चाहे वो पेपर में आ जाए ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए, तो उसको देख के डर नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो, ये कांस्टेंट है ए एन। ठीक है, और एक्स रेज टू पावर एन है, प्लस अब दूसरी टर्म लिख रहा हूँ तो मैं कांस्टेंट चेंज कर दिया मैंने, एन माइनस वन कर दिया, और x की पावर n माइनस वन कर दी, एक डिग्री कम कर दी। सिमिलरली ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू कर दिया, ए एन माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर n माइनस थ्री कर दिया। ये बढ़ती जाएगी सीरीज। ठीक है, लास्ट में ऐसी कुछ टर्म आ जाएगी ए थ्री
एक्स क्यूब प्लस a2x² प्लस a1x प्लस एक्स प्लस a0। ठीक है, तो यही यहाँ पे है, ये आपकी n डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, n डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, काफी लंबी हो रही है वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज पहले आप वीडियो को पॉज करो, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो वापस आके इसको देखो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ, इनको सॉल्व कर देता हूँ, इसी इसी एरिया में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो बताना है कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो अगर फर्स्ट में देखूं तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, वो पहले ये भी चेक कर लो कि पोलिनोमियल तो है ना, तो जो हमारी है एक्सपोनेंट x के जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ x आर इन होल नंबर, hence given algebraic expression is a polynomial। तो पहले ये चेक कर लिया कि पोलिनोमियल है, उसके बाद हमने ये चेक कर लिया कि एक वेरिएबल है, तो वही तो पूछ रहा है कि वन, तो यही तो वो पूछ रहा है कि क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पोलिनोमियल भी है और वेरिएबल भी एक है, तो यस दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये हो जाएगा। सेकंड में देखो y² प्लस √2 है, तो पहले चेक करो पोलिनोमियल है। देखो y की डिग्री 2 है। ठीक है, √2 है, √2 तो ठीक है, कांस्टेंट है, एक्सेप्टेबल है। हाँ, y की पावर अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शन या उसमें होती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वो पोलिनोमियल नहीं था, बट दिस इज अ पोलिनोमियल और एक ही वेरिएबल है y, तो हाँ ये भी एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3√3 प्लस t√2। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म को देखो, t की पावर 1/2 है। अरे ये पोलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज जस्ट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि t की पावर हमें होल नंबर में चाहिए थी, बट दिस इज अ फ्रैक्शन, तो ये हमारी पोलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल तो दूर। यहाँ पे देखो y प्लस 2/y, फोर्थ वाला देखो y प्लस 2/y, तो इसको मैं y प्लस 2y⁻⁻1 लिख सकता हूँ। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y की डिग्री -1 है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स नेगेटिव नंबर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल तो है बट इन 3 वेरिएबल्स, बट हमें क्या चाहिए, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसमें ये पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, तो ये भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वन क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देख लो, राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के कोफिशिएंट बताने हैं, बहुत इजी है। कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल का प्रीफिक्स होगा पर्टिकुलर, तो x² का प्रीफिक्स यहाँ पे 1 है, तो 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे x² का प्रीफिक्स देखो -1 है, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, -1 है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, π/2, तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू x² प्लस ये टर्म भी तो है यहाँ पे, चाहे वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दिख नहीं रही, बट उसका कोफिशिएंट 0 है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा उसका कोफिशिएंट 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे भी ये कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चाहिए, बाइनोमियल। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए एक एग्जांपल ऐसी जो बाइनोमियल हो और डिग्री 35 हो, तो सबसे पहले बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस डाल देता हूँ, दो टर्म्स होनी चाहिए, तो बट डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब एक एक्स की पावर तो 35 चाहिए। ठीक है, दूसरी टर्म कुछ भी हो सकती है, एक्स 1 2 3 कुछ भी, तो ये भी मेरी एक डिग्री 35 डिग्री की बाइनोमियल है। कुछ भी लिख सकते हो, 3x⁻35 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये भी, पर ये बाइनोमियल नहीं रही, सॉरी, दो ही टर्म्स हो सकती हैं, तो ये वाली कैंसिल कर दो, ये मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये भी आपकी बाइनोमियल है और डिग्री 35 है।
ओके, दूसरा क्या हमें बताना है, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए, मोनो मतलब सिंगल, और डिग्री 100 होनी चाहिए। तो कुछ नहीं है, एक्स रेज पावर 100 कर लो या 5x रेज पावर 100 कर लो, ये देखो डिग्री 100 आ गई, और ये मोनोनोमियल है क्योंकि सिंगल टर्म है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली। राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है काफी, डिग्री क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें वाई की हाईएस्ट पावर, वाई वेरिएबल है, वाई की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसमें अगर आप देखोगे तो टी टी वेरिएबल है, टी की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इसमें देखो ये जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसमें डिग्री आपकी, इसको मैं 3x रेज पावर 0 लिख सकता हूँ, तो इसमें डिग्री आपकी हो जाएगी डिग्री 0। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पोलिनोमियल। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है हमारी, जो हम बेस्ड ऑन द डिग्री कहते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन में हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, जैसे मोनोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर डिग्री 0 है तो जीरो पोलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिकल पोलिनोमियल। बस इसमें डिग्री देखते जाओ और क्लासीफाई करते जाओ। एक्स स्क्र प्लस एक्स है, क्वाड्रेटिक हो गया, 2 डिग्री है। एक्स क्यूब है, क्यूबिक हो गया, 3 डिग्री है। एक्स वाई की हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस एक्स लीनियर है, 3t लीनियर है। आर स्क्र, आर इज अ वेरिएबल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। 7x क्यूब, एक्स की डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है। तो ये आप हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। तो नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियोस में हम जीरोज कर लेंगे, जीरोज में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कर लेंगे, ठीक है। टोटल 3 वीडियोज में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।